जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा में अब मात्र 15 दिन ही शेष हैं। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी, उसको परखने के लिए आज मैंने संविधान के 25 महत्वपूर्ण सवाल का एक सेट लाया है। दोस्तों, अगर दोस्तों आप इस 25 सवाल में 20 सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है और आप नौकरी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? पहला ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1801, दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तीसरा है ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और चौथा ऑप्शन है जो भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका आंसर आप कीजिएगा। दोस्तों, साथ ही आप आंसर करने वक्त आप पेन और पेपर लेके जरूर बैठिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपका कितना गलत हुआ है और कितना सही, और साथ ही यह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, पहला का आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन ए है सीधा जनता द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, और चौथा है जो ऑप्शन डी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। तो दोस्तों, इसका आंसर कीजिएगा आप सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 पे है दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो दोस्तों, इसका 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935, और चौथा ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। साथ ही आप सभी एक सवाल का आंसर जरूर कीजिएगा दोस्तों कि द्वैध शासन को समाप्त करने वाला वह अंग्रेज कौन था? तो इसका आंसर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, चौथा सवाल है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी, और ऑप्शन नंबर डी के.एम. मुंशी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के संविधान के सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए। पांचवा सवाल है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? 4 ऑप्शन है यहाँ पर। ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, और ऑप्शन नंबर डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। इसका आंसर कीजिएगा आप सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी ने 1934 में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार था वह सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में दिया गया था। छठा सवाल है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। 4 ऑप्शन से यहाँ पर कब की गई थी? तो 10 जून 1946, ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949, और ऑप्शन नंबर डी 26 दिसंबर 1949। चारों ऑप्शंस में आप सही आंसर लगाइएगा दोस्तों। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 दिसंबर 1946, यानी कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। 7वां सवाल है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? यानी कि दोस्तों यहाँ पर कितने मीटिंग्स हुई भारत के संविधान को बनाने हेतु? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन है, 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 15। 4 ऑप्शन में सही आंसर आपको देना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। 8वां सवाल,
भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? यहाँ पे चार ऑप्शन है। 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी 11 फरवरी 1948 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में आपको सही आंसर देना है और इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, यानी कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से जो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। नौवां सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका चार ऑप्शन है यहाँ पर है। ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 23 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन नंबर डी 26 दिसंबर 1949। तो आप सभी को बताना है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद 10वां सवाल है दोस्तों, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी BN राव और ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों यहाँ पे जो भारत के संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव था जो दोस्तों वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। 11वां सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन है, जिनमें पहला ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन नंबर डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में आपको सही आंसर देना है और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बाद 12वां सवाल है दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो दोस्तों जो संविधान सभा जो गठित हुई थी उसमें एक प्रारूप समिति का गठन हुआ था, तो उसमें कुछ सदस्यों की संख्या थी जिसमें BR अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे और आपको बताना है कि इसमें और कितने सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 7, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी 4। साथ ही यहाँ मैं बता दूँ दोस्तों आप सभी के लिए पहले से आंसर यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये जो बी है वह सही होगा। यहाँ पे 6 अन्य सदस्य थे, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है 13वां, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो था दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ पर आंसर मैं दूंगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल जी। उसके बाद 14वां सवाल है दोस्तों, किस वर्ष में जन गण मन को भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया? तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर चार ऑप्शन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1948, ऑप्शन नंबर बी 1949, ऑप्शन नंबर सी 1950 और ऑप्शन नंबर डी 1951। तो आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रगान जो है जन गण मन उसे कब अपनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1950। 15वां सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, कैसे अपनाया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी गवर्नर जनरल द्वारा और ऑप्शन नंबर डी भारतीय संसद द्वारा। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शंस में सही आंसर देने हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा द्वारा। तो यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। 16वां सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन नंबर ए 2 साल 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 8 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 17वां सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के समय
इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस की पार्टी सरकार, ऑप्शन नंबर बी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार, ऑप्शन नंबर सी लेबर पार्टी की सरकार और ऑप्शन नंबर डी लिबरल पार्टी की सरकार। तो आप सभी को बताना है कि दोस्तों कि हमारा देश जो भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, उस समय इंग्लैंड में जो सरकार थी वो सरकार थी, इसका उत्तर हो जाएगा लेबर पार्टी की सरकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लेबर पार्टी। 18वां सवाल है दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी के एम मुंशी, सी बी एन राव, डी टी टी कृष्णमाचारी। यहाँ पे चारों ऑप्शंस में सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी बी एन राव। 19वां सवाल है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, और इसका 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ए के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर बी एस पी मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी बलदेव सिंह और ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में आपका सही आंसर हो जाएगा, भारत का जो पहला कानून मंत्री थे वो थे बी आर अम्बेडकर जी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 20वां सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि भारत के संविधान में कितनी महिला सदस्य थी। तो आपको बताना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 10। तो दोस्तों जब भारतीय संविधान का गठन हो रहा था उसमें जो महिलाओं की संख्या थी आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 15। 21वां सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, लोक कल्याण। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर लोक कल्याण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण जो शब्द है भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। 22वां सवाल है दोस्तों कि समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। तो 2 शब्द यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द। तो बताना है आपको कि चारों ऑप्शंस में कौन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए है 41वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 43वां संविधान संशोधन और ऑप्शन नंबर डी 44वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब शामिल किए, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किए गए थे, और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आप सभी के सामने 22 का ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों आप सभी के लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ते जा रहा हूँ कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वह किस वर्ष किया गया था? आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 23वां सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत के राज्यों के लिए एक नीति निर्देशक तत्व होता है जिसे राज्यों को फॉलो करना होता है, वह उनके विवेक और उनके मन पे निर्भर करता है। तो भारत में संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी जापान और ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आप सभी को सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। उसके बाद सवाल नंबर 24 है यहाँ पर, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश से ली है? तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समवर्ती सूची का उल्लेख जो है दोस्तों अनुसूची 7 में इसका वर्णन है। तो आपको बताना है कि समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश से ली गई है। 4 ऑप्शन से यहाँ पर, यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और ऑप्शन नंबर डी यूएसएसआर के संविधान से। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड के संविधान से। और दोस्तों आज का आखिरी सवाल, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड।
इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप सभी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का लिखित संविधान सबसे पहला यहीं पे हुआ था। साथ ही एक सवाल और आप बताते जाइएगा दोस्तों कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। आप सभी के उत्तर का हमारा इंतज़ार रहेगा दोस्तों, और आप हमें इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों मैंने आप सभी के लिए ये भी बताया था कि कौन कौन से जीके के टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में स्कोरिंग पार्ट हो सकते हैं। उन सभी का एक सीरीज़ मैं डेली यहाँ आप सभी के लिए यूट्यूब के माध्यम से ला रहा हूँ। जैसे कि मैंने कल साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लाए थे और आज संविधान के, और देखिए कल मैं कोशिश करूँगा आप सभी के लिए आधुनिक भारत के कुछ सवाल आप सभी के सामने लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।